का सारा धन। मेरे अंदर में मानवता है। चल, मैं तुझे मेहनत करके खवाऊंगा। चल मेरे साथ। ठीक है मुसाफिर, मैं जाऊंगा आपके साथ, लेकिन जरा तुम अपना परिचय बता दो कि तुम आखिर कहाँ का रहने वाला है। क्या तुम्हारे माँ पिताजी का नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? उसके बाद मेरा आत्मा होगा तुम्हारे साथ जाने का तो जाऊंगा, नहीं मेरा आत्मा करेगा तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा देने के लिए अगर मेरा परिचय चाहिए तो मैं तुझे परिचय भी बता दूंगा, लेकिन मैं तुझे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं भी बरसों साल पहले मुझसे भी मेरा एक भाई जुदा हो गया, इसलिए मुझे दिल में दर्द हो रहा। क्या मुसाफिर? ठीक है, मैं तुझे अपना परिचय बताता हूँ। कहाँ घर है? बाहोरा नहीं, तुम्हारा घर राजमहल नहीं हो सकता है मुसाफिर। घर मोरा लागा तुरा नगर अरे नाम कहना अगर तुझे बुरा लगा है कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा यहाँ से।
मेरे पास मत आइए भाई साहब। भैया कोरियाला से ना भैया ऐता तोरा। मैं हाथ जोड़ कर मेरे पास मत आइए। आप आज के आज बात कीजिए भाई। भैया जी के काला बार काला पीला पूरे भैया बेरी बेरी बढ़ जाऊं भैया तुम्हारा के सुंदरा सा रीर में भैया पागल है या मेरे ऐता कोरिया कुछो ना होई तो नहीं भाई साहब, आप मुझसे दूर होकर के बात कीजिए। भैया जी क्या जान फसलो सा फला है तो तोरा भैया यैला भाई कोरिया लग जा para चाल नहीं माने सहोदरा बाबूरू लाख बार मना करने के बावजूद आप बात को नहीं मान करके मुझे गला से आखिर में लिपटा ही लिया। पागल है रे, मैंने तुझे किस हालत से पाल पोस करके इतना बड़ा किया मुझे मालूम है। कभी तुझे भाई का दर्जा दिया रे, बच्चे का दर्जा पाल पोस कर कितना बड़ा। आज तुझे ऐसा दुख हो गया तो तू बोल रहा भाई साहब मुझसे दूर रहिए। मैं भला तुमसे दूर रह सकता हूँ रे। ठीक है भाई साहब, मेरे साथ सारा संपत्ति बेच डालेंगे तुम्हारे इलाज करने में। मुझे मैं राजमाबा जाने का लायक नहीं हूँ भाई साहब कि मैं राजमाबा जा करके प्रजातंत्र को क्या मुंह दिखाएंगे। कौन सा प्रजा कैसा प्रजा, मुझे कोई प्रजा से नहीं। मैं राजमाबा जाने का लायक नहीं हूँ, वापस लौट करके चले। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें। सारा राज मामा को बेच डालेंगे, तुम्हारे इलाज करने में जितना खर्चा होगा सारा संपत्ति फूंक देंगे। मुझे मेरे भाई से बढ़ करके संपत्ति नहीं है। चल मेरे साथ। ये शराब दिया है भाई साहब, ये कोई डॉक्टर वैद्य मुझे ठीक नहीं कर सकता है। साल देवता के दर पर जा करके सर फोड़ना पड़ेंगे, सर पटक पटक करके उससे मैं अपने भाई के लिए दुआ मांगेंगे। चल मेरे साथ।
राज मोहब्बा का क्या समाचार है भाई साहब? जरा राज दरबार का कुशल तो कहकर के सुना दीजिए, ताकि मेरे दिल में संतोष आ जाएगा। मुझे राज मोहब्बा के समाचार से कोई मतलब नहीं है। सब ठीक ठाक होगा, दुनिया से क्या लेना देना। चल मैं तू मेरे साथ, सब परिवार ठीक ही होंगे। भाई साहब, मैंने जिस वक्त राज दरबार को छोड़ करके जंगल आया था, मैंने उस वक्त बेटा रानी को आपके ऊपर छोड़ करके आए थे, और मैंने बोल करके आया था कि भाई साहब, जिस रोज मेरा बेटा और रानी की जरूरत पड़ जाएगा, मैं उस वक्त बेटा रानी को मांगने के लिए आएंगे तो मेरा बेटा मेरे रानी मेरे हवाले कर दीजिएगा। आज मेरे बेटा मेरे रानी को मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं कि आप दोनों को वापस कर दीजिए। क्या हुआ? क्यों धरती पर मुरझा करके गिर गए? सबका समाचार आपने अच्छा सुनाया। जब मैं बेटा रानी को मांगा तो आपने सर पर हाथ दे करके मुरझा करके जमीन पर गिर गया। आखिर क्या बात है? मेरे बेटा वापस कर दीजिए, मेरे रानी को आप वापस कर दीजिए, फिर यहाँ से राज मोहब्बा दोनों भाई गले में गले मिलकर के चले जाएंगे। क्या बात है? बेटा रे, दुलरवा मरना मोहा। मेरा बेटा मर गया। बाम जा कहवा से बेटा लइबे रे नगर समझ गया? बहुत अच्छा काम किया मेरे भाई। आपने यही सोच करके मेरे बेटा को हत्या किए आप कि रुदल सिंह चला गया है राज मोहब्बा से। सदा के लिए रुदल सिंह राज मोहब्बा लौट करके नहीं आएगा। अगर उसका बेटा राज मोहब्बा में जिंदा रहेगा तो आगे चल करके सारा संपत्ति राज मोहब्बा का वो बंटवारा कर देगा। संपत्ति के लालच में मेरे बेईमान भाई चंडाल मेरे बेटे को हत्या कर दिया। अरे सारा संपत्ति आप ले लेता मेरे बेटा का, लेकिन मेरे बेटा या बागल का जान आप छोड़ देता। अरे जिस भाई को मैंने देवता भगवान की तरह मानते थे, आज वो मेरे भाई ने मेरे लिए दुश्मन बन गया। संपत्ति के लालच में मेरे बेटा को हत्या कर दिया। और मुझे आया है रो रो करके कहने के लिए कि चल दरबार चल मार, ताकि तुम्हें भी ले जाऊंगा पास पाला फुसला करके राज बाबा, तुम्हें भी किसी से हत्या करवा दूंगा। सारा संपत्ति मेरा और मेरा बेटा को हो जाएगा। सारा संपत्ति ले लेता, मेरे बेटा का जान आप छोड़ देते। जिस भाई के लिए मैंने दुनिया दुनिया डाका डाला, जिस भाई के मैंने दुनिया दुनिया संपत्ति लूट लूट करके राज बाबा में सोना का सिंहासन पर बैठा है, आज एक बेटा को पिलवा करके नहीं रख सका। मेरे बेटा को लालच में संपत्ति में मार दिया। कोई भाई नहीं है, कोई नहीं है, सब मर गया है। मेरे लिए कोई नहीं है।
मुझे लगता होगा कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा हूँ। मेरा बच्चा को आप हत्या नहीं किया तो दूसरा कौन किया होगा? दूसरा कोई मेरा बेटा को हत्या नहीं कर सकता है। मुझे मालूम था कि तुम ऐसा ही बोलो। मैं सब दुख सह लूंगा, लेकिन इतना बड़ा कलंक मुझे नहीं सहा जाएगा। इतना ही तक नहीं, मेरे रानी का भी तन पर से बर्तन खोल करके मारपीट करके दरबार से निकाल दिया। अरे मेरे बेटा को हत्या किया तो क्या, कम से कम मेरी अभागन रानी को भी बिलमा करके नहीं रख सका। रानी को? हाँ, मेरे रानी को। छोटी बहू रानी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम है। दोनों माँ बेटा का लाश मेरे पास है। लाश? क्या कराते हैं कि राव भाई भाई, दुनिया हमें जा क्या कराते हैं कि राव भाई भाई। चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ, मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सही वक्त पर आप आ गए। मैंने उस अर्थी में क्यों आग लगा करके जल रहा था? क्या बात है? मेरा बेटा राज महाबा में जब मर गया तो मैंने सपना में देखा। मैंने रानी को बुला करके सपना का समाचार सुनाया। रानी मेरी बात को विश्वास नहीं कर रही थी, फिर भी वह मैंने जबरदस्ती राज महाबा गया। आपका सिंहासन खाली था, उस जगह मेरा बेटा का लाश पड़ा था। मैंने बेटा का लाश को लेकर के दोनों मिल करके भाग करके आया जंगल आया। मैंने रानी को भेजा कफन और पानी लेने के लिए। रानी को मैंने बोला, हिंदू धर्म में चाहे माँ मर जाती है या पिता भाई या कोई भी मर जाता है हिंदू धर्म में, तो जब तक लाश को स्नान नहीं करता है तब तक वह लाश को महल से उठा करके शमशान में रानी नहीं ले जाता है। रानी गई कफन लेकर के, जब वापस लौटी तो गई नदी किनार में न जाने कौन देश का राजा महाराजा या मुगल पठान रानी को हत्या करके भाग गया। जब मैंने रानी को पता लगाने के लिए गया तो मैंने देखा पानी में रानी का प्राण छूटा हुआ है, मर गई है। उसका भी लाश और मेरा बेटा का लाश इस जंगल के झोपड़ी में पड़ा है। चलिए दोनों भाई मिलकर के दोनों माँ बेटा का लाश बगल में दरिया बहती है उसमें संस्कार कर देंगे। मुझे मरते मरते परमात्मा आपको भेज दिया दोनों भाई को। अब आखिरी वक्त पर मिलान भी हो गए। आप लौट करके राज मोहब्बत चले जाइए, मैं इसी दरिया में डूब करके मर जाएंगे। रुद्र सिंह, अभी भी तुम मेरे लिए नादान ही है। भले परिवार क्यों ना हो जाए, लेकिन बड़े भाई के सामने छोटा भाई बच्चा ही होता है।
अभी जो तुम बोल रहा है कि चलिए भाई साहब दोनों लाश को दोनों भाई मिल करके ये गंगा जी में डाल देंगे। सोच बहादुर, हमारे हिंदू धर्म में बड़े छोटे का लाज लाज होता है, और तुम बोल रहा है कि अपनी पत्नी के बदनों में हाथ लगाने के लिए मैं तुम्हारी पत्नी को बदन में हाथ लगा नहीं सकता हूँ, भले तुम्हारा लाश दोनों पड़ा रहे। ठीक है, आप मेरे अभागल नारी के लाश में हाथ नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। लेकिन अभागल पुत्र का जो लाश है, मेरे बेटा का लाश तो आप उठा सकते हैं ना। हाँ, ऐसा हो सकता है। चलिए आप मेरे बेटा का लाश उठाइए, किसी तरह से मैंने अभागल रानी की लाश को उठा करके संस्कार कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहा है उधर सिंह। अब दुनिया में दोनों भाई के लिए कुछ नहीं बचा है, सारा संसार हम लोगों के लिए लुप्त हो चुका है, सारा परिवार बर्बाद हो गया, तब जिंदगी में बचा क्या। लेकिन बहादुर, मैं एक बात तुमसे कहने के लिए चाहता हूँ। अरे हम चाहते हैं एक बार दोनों भाई मिल करके गुरु महाराज के शरण में चलते हैं, गुरु महाराज से एक बार दर्शन कर लेंगे, फिर दोनों भाई के मरने के बाद फिर आगे चल करके एक ही माँ कोई कोख से दोनों भाई को पैदा होंगे। इसलिए चल गुरु महाराज के चरणों में एक बार। नहीं भाई साहब, मैं 12 बरस तक दर बदर का ठोकर खाया, ना कोई देवी ना कोई देवता ना कोई गुरुदेव मुझे दर्शन दिया। हरी जहां तक मैं कोई हरा पेड़ के नीचे जाता था तो वो पेड़ भी मुझे देख करके पहले सूख जाता था। अब आखिरी वक्त रुद्र सिंह का मरने का टाइम आ गया तो मैं जाऊंगा कोई देवी देवता या गुरुदेव के मंदिर में दरवाजा को खटखटाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है रुद्र सिंह, अगर मुझे कोई देवी देवता या कोई परमात्मा पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन बहादुर मुझे तो भरोसा है कि जब तक एक बार हम गुरु महाराज से नहीं मिलेंगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रह। एक बार मुझे गुरु महाराज से मिलने का मौका दो। ठीक है, आपका मन में मन का भरम है तो आप अपने गुरुदेव से मन का भरम मिटा लीजिए। देखता हूँ कि ये संकट को दूर करने के लिए कौन देवी देवता गुरुदेव आता है। ठीक है बहादुर, तुम कुछ देर इंतजार करो। गुरु महाराज उस समय बोले थे कि जब इससे भी ज्यादा तुम्हारे पास कोई मुसीबत आएगा एक बार आवाज लगा देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा, सारा दुख तुझे दूर कर दूंगा। यही मौका है गुरु महाराज का मुख से वाणी जो निकला है वही मुझे लेने की जरूरत है। गुरु महाराज को बुलाते हैं और उन्होंने बोला जब भी किसी चीज का जरूरत पड़े, दुनिया में कोई सी चीज का जरूरत पड़े, आवाज लगा देना, हाजिर कर देंगे। यही मौका है। मैं अपने बेटा के जान गुरु महाराज से भीख मांग करके ले लेंगे। मैं अपनी छोटी बहू रानी के ये भीख मांग करके उसका जान ले लेंगे। देखिए गुरु महाराज में क्या दम है। बाबा सुनिया हमारा सिंगारा फेरो ये जरूरी बाबा यो परलाचे
गुरु महाराज क्या बात है, क्या मुसीबत है कि आज फिर तुम? गुरु महाराज उस समय आप बोले थे ना कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, इससे भी ज्यादा मुसीबत पड़े, तो हार्दिक दिल से गुरु महाराज का नाम ले लेना। तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और जो मांगना है तुमको मांग लो, हम तुमको अवश्य। तो गुरु महाराज आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। मेरे दरबार में मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन गुरु महाराज अगर जब आज हार्दिक दिल से आप देने के लिए चाहते हैं तो गुरु महाराज मेरे बच्चा को लौटा दीजिए। मेरा बच्चा का लाश पड़ा हुआ है ये झोपड़ी में। मेरे भाई का लोहा जैसा शरीर कुछ रोग होकर के दर बदर का ठोकर खा रहा, लक्ष्मी जैसी बहू रानी वो झोपड़ी में पड़ी हुई, दोनों माँ बेटा का लाश पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है। बाबू उधर से उन्हें देख देख करके रो रो करके विभोर हो गया। गुरु महाराज मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए, बाद में कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम अपने बेटा को लाओ मेरे सामने, मैं उसको जिला देता हूँ। अच्छा गुरु महाराज कहने का मतलब बेटा का लाश आपके सामने लाना पड़ेगा? हाँ अभी ला करके देता हूँ। ठीक है। करियो सहायता प्रभु जी, जोगी महाराज लाई छई परीक्षा भगवान इहो जोगिया। चेला ठीक है, मैं अपने चेला को फिर से इस दुनिया में लाने के लिए चाहता हूं। उठा जा तू लरुआ चेला, आजुरे हमार कर मूल कता चला रे
गुरुदेव क्या बात है? क्या बात है? ये पूछने की बात है। क्या तुम हुआ था? मरे हुए थे, क्या? तुम मर गया था। मैं मरा था? हाँ, और तुम्हारे कारण तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बड़े पापा दर दर का ठोकर खाया है, खा रहा है। अच्छा, तो तुम्हारे सामने बड़े पिता खड़ा है, जरा सा उनको भी प्रणाम कर लो। करिया पारा नाम पिताजी चारा ना तोहार। करिया पारा नहा जियो रे तू लरुआ बेटा रे हमार पिता तेरा और दाले के जीवी है दुनिया किया होगा नहीं छपीता जंगले में जाए पानी के दैया चरा कहीं हो जंगले में। दिलकों का लंका पिता रे दिलकों का लंका बेटा तोरो पिताजी गुरु महाराज, मेरे बच्चे को आपका आशीर्वाद है। मुझे जो कलंक का टीका लगने का था वो तो लग चुका है। उसको तो कोई नहीं बांट सकता है। तो गुरु महाराज, वही झोपड़ी में मेरी लक्ष्मी जैसी बहू रानी है। आप मेरे बच्चे से जो भी आप शिक्षा दिए, आपके हाथों में जो भी गुण है, मेरे बच्चे साफ बात करके मेरे सारा परिवार को वापस करवा दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। आलय सिंह, मैंने अमरजीत को वो वरदान दिए हैं कि जो पागल हो, संसार में कोई प्रकार का बीमारी हो, चाहे कोई मर गया है, कुछ रोग है, जिसके माथा पे हाथ रख देगा वे मनुष्य ठीक हो जाएगा। चलो गुरु महाराज, तो शुभकामना विलंब मत कीजिए, मेरे बच्चे को आज्ञा दीजिए, मेरा सारा परिवार लौट कर आ गया। अमरजीत, हाँ गुरुदेव। सबसे पहले तुम अपने पिताजी को जिलाओ और तुम अपने माता को जिलाओ। माँ को बिल्कुल बिल्कुल पिता ठीक का कष्ट है।